नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 नवंबर सन 2024। साथ ही आज 3 नवंबर को भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके अलावा आज यानी रविवार को विश्वकर्मा जी की भी पूजा की जाएगी। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत की जा रही ड्राइवर व कंडक्टर और हेल्पर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में उम्र बढ़ाकर बनाई जा रही है पेंशन, बड़े घोटाले के संकेत, सीबीआई जांच की मांग। हरियाणा से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रेलवे ने दिया स्पेशल ट्रेन का तोहफा। 2025 में देश की जनसंख्या 146 करोड़ होने की संभावना। राष्ट्रीय जनगणना अगले साल शुरू होकर 2026 की शुरुआत में खत्म होगी। और संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम करवट ले रहा है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। रात का तापमान भी कम होने लगा है। बात करें अगर दिन के तापमान की, तो वह भी अभी सामान्य के आसपास चल रहा है। आलम यह है कि अक्टूबर का महीना बीते 123 सालों में सबसे अधिक गर्म रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो नवंबर का महीना भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। ठंड के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आज से न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगर तापमान कम होता है तो हवा में नमी की मात्रा बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा। कल यानी 4 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ बना रहेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से हेल्पर, कंडक्टर और ड्राइवर के पदों को भरा जा रहा है। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जा रही हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। इसमें वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिन लोगों ने साल 2018 में हड़ताल के दौरान हरियाणा परिवहन विभाग में नौकरी की थी। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 236 रुपए का आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। तो वही न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। हेल्पर, ड्राइवर और कंडक्टर के पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र यानी PPP में कम उम्र के लोगों की आयु बढ़ाकर बुढ़ापा पेंशन बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में दर्जनों गाँव के नाम लिखे गए हैं जहाँ दलालों द्वारा गरीबों से 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए लेकर पेंशन बनाई गई है। एक अन्य शिकायत में 47 गाँव में 1 साल से पेंशन प्राप्त कर रहे 45 से लेकर 55 साल के 427 लोगों की सूची भी तैयार की गई है। इतना ही नहीं, 17 गाँव के 36 लोगों पर भी गरीब जनता से रुपए ऐंठकर कम उम्र में पेंशन बनाने का आरोप लगा है। नूंह जिला समाज कल्याण एवं आधिकारिक सेवा न्याय विभाग के कुछ कर्मचारी भी सवालों के घेरे में हैं। जिले के 32 कॉमन सर्विस सेंटरों की पहचान भी की गई है जहां से बिना किसी पुख्ता सबूत के उम्र घटाने और बढ़ाने का काम किया जाता है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे 468 शिक्षकों को प्रमोशन दिया गया है। इनमें 374 स्नातकोत्तर शिक्षक यानी PGT और 94 हेडमास्टर को प्रमोशन देकर प्रिंसिपल बनाया गया। इसके अतिरिक्त 707 नव चयनित क्लर्कों को भी स्कूलों में नियुक्तियां दी गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए दिसंबर महीने में सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करवाने की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि CET को लेकर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। आयोग द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। CET स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL ने अप्रेंटिस के 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल यानी apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए, साथ ही ITI की डिग्री भी होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 14 साल से लेकर 30 साल के बीच रखी गई है। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अंतिम तिथि 11 नवंबर 2024 है। आपको बता दें कि ये भर्ती फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, कोपा, प्लम्बर, कारपेंटर, R&AC और LACP पदों पर की जाएगी।
जींद जिले के नरवाना में धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विश्व की रचना, सुंदरता, अद्भुत चित्रकारी एवं आधुनिक शिल्पकारी भगवान विश्वकर्मा जी की देन है। उन्होंने कहा कि सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा ने अपने 7वें पुत्र विश्वकर्मा जी को सृष्टि के अद्वितीय रचना का पूरा कार्यभार सौंपा था। इसलिए आज जो हम इस सुंदर संसार को देख रहे हैं, यह सब भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई इबारत है। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम इंजीनियर और वास्तुकार भी माना गया है। बेदी ने विश्वकर्मा धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए की लागत से 20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की। इसी के साथ उन्होंने एक कमरा उपलब्ध होने पर धर्मशाला में ई-लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली भाजपा अब सभी निगमों में भी बहुमत हासिल करने की कवायद में जुट गई है। वहीं हार से बैकफुट पर चल रही कांग्रेस इस बार भी निर्दलियों को ही समर्थन देने के पक्ष में नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी की तरफ से अब तक चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं दिख रही है। इधर भाजपा पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान चला रही है, जिससे कि बूथ स्तर पर पार्टी से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। भाजपा का अभियान शहरों में ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। इससे माना जा रहा है कि भाजपा आगामी निगम चुनाव के लिए ही तैयारी कर रही है। शहरों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने वाले पार्षदों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। इधर कांग्रेस की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पिछली बार के निगम चुनाव से भी कांग्रेस दूर रही थी। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देकर निगम चुनाव की औपचारिकता निभाने की तैयारी में है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के लिए एक अधिसूचना जारी कर सकता है। इस परीक्षा के लिए अधिसूचना नवंबर की शुरुआत में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने की उम्मीद है। आयोग परीक्षा दिसंबर में आयोजित करवा सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा है, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक है। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा में साल 2020 में होमगार्ड विभाग में एक वेतन घोटाला सामने आया था। इसमें देखा गया था कि कुछ होमगार्ड के खातों में बिना ड्यूटी के ही वेतन डाल दिया गया और बाद में इसे वापस ले लिया गया था। फिलहाल इस वेतन घोटाले में एक नया मोड़ सामने आया है। अब पूरे राज्य में होमगार्ड को दिए जाने वाले वेतन का ऑडिट किया जाएगा। इसे लेकर गृह विभाग ने प्रथम महालेखाकार को पत्र लिखकर भेजा है। यह मामला लोकायुक्त के पास जारी है। साल 2021 में पंचकुला के तत्कालीन जिला कमांडर नरेंद्र गौतम के पास शिकायत आई थी कि बिना ड्यूटी के जवानों को वेतन भेजकर वापस लिया जा रहा है। जब जिला कमांडर नरेंद्र गौतम द्वारा जांच की गई तो सच सामने आया। इसे लेकर उन्होंने सरकार अधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसीबी की प्राथमिक जांच में 36 ऐसे होमगार्ड पाए गए जिनके अकाउंट्स में बिना ड्यूटी के वेतन डाला गया। साथ ही एसीबी ने 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं शिकायत करने वाले जिला कमांडर नरेंद्र गौतम को भी सस्पेंड किया गया। तब यह मामला लगभग 8 लाख रुपए का था, मगर अब पूरे प्रदेश की ऑडिट होगी, जिसमें राशि बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर खूब हंगामा मच रहा है। सिरसा में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे गुस्साए किसानों ने डबवाली रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते सड़क पर लंबा जाम लगने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तुरंत प्रभाव से खाद की आपूर्ति बहाल करने की भी मांग की। वहीं किसानों के इस प्रदर्शन को समर्थन देने सिरसा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गोकुल शेतिया मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्या को गंभीर बताते हुए तुरंत डीएपी खाद की व्यवस्था करने की मांग की। कांग्रेस विधायक गोकुल शेतिया ने कहा कि रबी की फसल के लिए डीएपी खाद बेहद आवश्यक है और इसकी कमी से किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही डीएपी खाद की आपूर्ति को बहाल किया जाएगा। हरियाणा से खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने 1 नवंबर से कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दिखाई है, जिनमें से एक रोहतक मदार एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। हरियाणा के रोहतक से मदार के बीच संचालित होने वाली इस स्पेशल ट्रेन का राजस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा लाभ पहुंचेगा, क्योंकि बीच रास्ते में ट्रेन रिंग स्टेशन पर ठहराव करेगी, जहाँ से खाटू श्याम मंदिर की दूरी मात्र 25 किलोमीटर रह जाती है। रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन दोपहर 1:20 पर रोहतक स्टेशन से रवाना होकर झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, रींगस, फुलेरा, किशनगढ़ होते हुए रात 12 बजे राजस्थान के मदार पहुंचती है।
भाई दूज का पावन पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाते हैं और लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। यह त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है। पंचांग के अनुसार बता दें कि द्वितीया तिथि का आरंभ 2 नवंबर रात 8:22 से हो रहा है और इसका समापन 3 नवंबर को रात 11:06 पर होगा। ऐसे में भाई दूज का पावन पर्व 3 नवंबर को मनाया जाना ज्यादा अच्छा रहने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बता दें कि अगर बहनें शुभ मुहूर्त में भाइयों को तिलक करती हैं तो उनकी उम्र लंबी होती है और भाई बहन दोनों के जीवन में ही सुख समृद्धि का वास होता है। भाई दूज के दिन पूजन का समय दिन में 11:45 से लेकर 1:30 तक रहने वाला है। साल 2025 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.9% रहेगी। 2025 में भारत की जनसंख्या 146 करोड़ होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र सोशल इकोनॉमिक एजेंसी यानी UNDESA ने अप्रैल 2023 में भारत की आबादी चीन के बराबर यानी 142 करोड़ होने या उससे ज्यादा होने का अनुमान जताया था। नेशनल सेंसन यानी राष्ट्रीय जनगणना अगले साल 2025 से शुरुआत में होगी। इसके 2026 के शुरुआती महीने में खत्म होने की उम्मीद है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण टलती रही, लेकिन अब जनगणना को हरी झंडी मिल चुकी है। भारत की 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा थी। एक अनुमान के मुताबिक 2062 के बाद भारत की आबादी में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। इस बार डोर टू डोर जनगणना के अलावा लोगों को ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरकर खुद सारी डिटेल भरने का भी ऑप्शन मिलेगा। टेक कंपनी एप्पल ने आईफोन 14 प्लस मॉडल को तकनीकी खराबी के कारण वापस बुलाया है। कंपनी के इस रिकॉल में 10 अप्रैल 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2024 के बीच बेचे गए फोन शामिल हैं। हालांकि एप्पल ने प्रभावित मॉडल की संख्या का खुलासा नहीं किया है। एप्पल का मानना है कि आईफोन 14 प्लस के रियर कैमरा में समस्या पाई गई है। मॉडल के डिस्प्ले पर बैक कैमरे का प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। इससे फोटो खींचने और वीडियो बनाने में दिक्कत हो सकती है, जिसे ठीक करने के लिए नया सर्विस प्रोग्राम शुरू किया गया है। एप्पल का कहना है कि कस्टमर्स रिपेयर सर्विस लेने से पहले अपने डिवाइस का iCloud या फिर कंप्यूटर पर बैकअप ले लें। कंपनी ने 3 साल बाद से एप्पल के किसी भी मॉडल के लिए सर्विस प्रोग्राम शुरू किया है। इससे पहले 2021 में एप्पल ने आईफोन 12 के ईयरपीस स्पीकर में खराबी के कारण सर्विस प्रोग्राम शुरू किया था। यदि आपके पास डिफेक्टिव आईफोन 14 प्लस मॉडल है तो आप एप्पल की वेबसाइट पर इसका सीरियल नंबर दर्ज कर सर्विस के लिए पात्रता की जांच कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि प्रभावित डिवाइस को रिपेयर करने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बशर्ते डिवाइस किसी अन्य तरह से डैमेज न हो। इस हफ्ते सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है। पिछले शुक्रवार यानी 25 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 78,015 रुपए था, जो हफ्ते भर के कारोबार के बाद 78,425 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं हफ्ते भर के कारोबार के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,299 रुपए सस्ते होकर 93,501 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। एक हफ्ते पहले चांदी की कीमत 95,800 रुपए थी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,800 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 80,550 रुपए है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।